कि शायद लोग अब हेलमेट पहन के शायद घरों से बाहर निकल रहे हैं, चूँकि ये बाहर तो घरों में बैठे रहें, लोगों ने काम करना है, लोगों ने दफ्तरों में जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूके के एक गांव में एक जंगली बाज ने लोगों पर यानी उस गांव पर हमला कर दिया है और ये हमला एक दिन नहीं, एक घंटे का नहीं, बल्कि कई दिनों से चल रहा है और अब तक 50 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। लोगों का शोर मचाने पर हुकूमत जो है, यहाँ तक कि यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल्स हैं, वो भी अलर्ट हो गई। वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं उस गांव के, ये लुटन के पास एक गांव है। लुटन में ज़्यादातर अपने पाकिस्तानी इंडियंस वगैरह रहते हैं, लेकिन ये एक गांव है, वो टिपिकली ज़ाहिर है वहाँ पे सारी इंग्लिश कम्युनिटी है। और उस कम्युनिटी ने पिछले कई दिनों से रिपोर्ट किया कि एक जंगली बाज, इसको हैरिस हॉक कहा जाता है, हॉक कहा जाता है, हैरिस हॉक, और ये कह रहे हैं कि जी इसने अब तक 50 लोगों को सर पर ये वार करता है जैसे ही कोई जा रहा होता है, ये ऊंची जगह पर। और लोगों ने देखा भी है, लोगों ने वीडियोस बनाई हैं हमला करते हुए भी, और उस बाज के जब वो हमला करता है या जब किसी जगह बैठा होता है तो लोग उसको देखते भी हैं। और अब तो ये सिलसिला शुरू हो गया है कि लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी लोग घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोई भी घर से एक बेचारा 68 ईयर ओल्ड शख्स है जिसको सर पे इसने हमला किया और वो बेचारा, उसका सर खूनो खून हुआ था। इसके अलावा एक गार्डन में बच्चे खेल रहे थे, उस पर हमला करने की कोशिश की और उन्होंने फटाफट बच्चों को अंदर किया। पूरा गांव जो है उसने खौफजदा किया हुआ है। लोग अब घरों से बाहर निकलते नहीं। एक बेचारा अपने घर की जो बिन जिसमें कूड़ा वगैरह रखते हैं वो बाहर रख रहा था, उसको भी उस पर भी हमला कर दिया और वो बेचारा भी ज़ख्मी हो गया। मामला ये है कि लोग अब ज़ाहिर है घरों से निकलना बंद तो नहीं कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने शोर मचाया कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने काउंसिल को लिखा और काउंसिल जो है उसने कहा कि जी इस बाज को मारा जाए। अब इस बाज के बारे में ये बता रहे हैं कि ये यूके का है भी नहीं है। ये जो नस्ल है, जो जिस नस्ल ने ये सारा खौफ पैदा किया है, ये अर्जेंटीना और चिली का ये ब्रीड है। ये यूके में होती भी नहीं है, ये शायद आया भी वहाँ से ही हो। अब उसको जब मारने का सिलसिला, यानी कहने लगे कि जी इसको ज़ाहिर है मारना पड़ेगा, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, इतने दिन से खौफ पैदा किया हुआ उसने। और उन्होंने जब ये कहा कि इसको मारना पड़ेगा तो पूरी जनाब आधी यूके की कौम जो है वो बाहर निकल आई। बाहर निकलने से मुराद है कि शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये इंसानी अंडा परिंदों के हकूक़ के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको मारना। और पिटीशन शुरू होगी ऑनलाइन कि जनाब इसको मारना नहीं है, इसको बचाना है, लेकिन लोगों को भी बचाना है। अब ये समझ नहीं आ रही कि अगर इसको बचाना है तो फिर लोगों को कैसे बचाना है, चूँकि वो तो किसी को बख्श ही नहीं रहा। वो एक ऊंची जगह पे बैठ जाता है। ज़ाहिर आपको पता है कि बाज तो हमेशा ऊंची जगह के खिलाड़ी होते हैं, ऊंची जगह पर बसेरा करते हैं। तो वो जैसे ही कोई शख्स उसे और ख़ासकर अब तक उसने जो हमला किया है ना, जिनकी टिंड चमक रही होती है या टिंड नज़र आ रही होती है, उन पर तो वो झपट कर हमला करता है। इससे ये शायद होता है कि शायद या तो ये है कि शायद वो जंगली इलाके से आया हुआ है, तो या तो खौफज़दा है, लोगों को देखकर खौफ से, या किसी जंगल से आया हो जहाँ पर उसने आबादी या इंसानों को बहुत कम देखा होगा, तो इसलिए शायद वो हमला कर रहा है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि अब क्या लोग घरों से निकलना, अगर उसको मारेंगे नहीं तो एटलीस्ट उसको पकड़ ही लें, उसको पकड़ के किसी करीबी ज़ू को दे दें, या उसकी जहाँ से वो आया हुआ है, ज़ाहिर है उसका घर बार तो एड्रेस तो नहीं होगा कि उसको वापस भेज दें। लेकिन फिर भी ये एक ख़बर थी कि यूके में पिछले 3 दिन से जो है ये ख़बर उठ रही है कि जी इस बाज का कुछ किया जाए। इस बाज ने लोगों का जीना हराम कर दिया। बल्कि मैं तो अब ये कहता हूँ कि शायद लोग अब हेलमेट पहन के शायद घरों से बाहर निकल रहे हैं, चूँकि ये तो मुमकिन नहीं है कि वो आप पर हमला कर रहा हो और आप जो है वो अब बाहर ही ना निकले और कहें कि नहीं ठीक है, चूँकि अब हम जा नहीं सकते बाहर, तो घरों में बैठे रहें, लोगों ने काम करना है, लोगों ने दफ्तरों में जाना है। ये एक ख़बर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।